निकाय चुनाव के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। पानीपत को छोड़कर सभी जगह कल वोटिंग होनी है। हरियाणा में 9 मार्च को पानीपत में वोटिंग होगी। 12 मार्च को निकाय चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, यानी कि पानीपत को छोड़कर बाकी सभी जगह कल वोटिंग होनी है और पानीपत में भी 9 मार्च को वोटिंग हो जाएगी और सभी के नतीजे यानी कि पूरे निकाय चुनाव के जो नतीजे हैं वो 12 मार्च को सामने आ जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां निकाय चुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर ज्यादा निगरानी रहेगी। 531 अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। तो गुरुग्राम में 163 संवेदनशील मतदान केंद्र जो हैं चिन्हित हुए हैं। इसके साथ ही 256 अति संवेदनशील मतदान केंद्र गुरुग्राम में। रोहतक में 68 संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। तो बात अगर अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की करें तो ये 72 हैं रोहतक में। इसके साथ ही हिसार में 42 अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी रहने वाली है। मतदाता और मतदान केंद्रों की संख्या 55 लाख से अधिक मतदाता जो हैं वो हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसके साथ ही लगभग 27 लाख पुरुष मतदाता होंगे जो हिस्सा लेंगे, यानी कि मतदान करेंगे। और महिला मतदाता की संख्या की अगर बात करें तो 24 लाख महिला मतदाता जो हैं कल होने जा रहे निकाय चुनाव में वोट करेंगी। चुनाव आयोग ने कुल 5126 मतदान केंद्र बनाए हैं। इसके साथ ही नगर निगमों में 46,05,447 मतदाता हैं। और आपको बताएं तो नगर निगमों में 22,31,987 पुरुष हैं। नगर निगमों में 19,64,782 महिला की संख्या है। नगर निगमों में कुल 252 वार्ड बनाए गए हैं। 252 वार्ड नगर निगमों के लिए। 252 वार्डों में 4,264 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। तो कुछ इस तरह की तैयारियां हैं निकाय चुनाव को लेकर। प्रशासन लगभग तैयार नजर आ रहा है। आज जो पोलिंग पार्टियां हैं वो भी रवाना हो जाएंगी मतदान केंद्रों के लिए। तो वहीं चप्पे चप्पे पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। और हमने आपको बताया कि जो संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाके हैं वहां पर किस तरह से वीडियोग्राफी भी होगी, यानी कि खास नजर वहां पर रखी जाएगी। हालांकि इस बीच हमने वोटिंग किस तरह से हो, ईवीएम से हो, वीवीपैट से हो, इसको लेकर भी हमने विपक्ष और सत्ता पक्ष की भी प्रतिक्रियाएं जो है वो सुनी। और कहीं ना कहीं अब राज्य चुनाव आयोग अपनी तरफ से क्लियर कर चुका है कि वोटिंग किस तरह से होनी है। और अब इंतजार है तो कल का, जब तमाम जो मतदाता हैं वो तैयार हैं वोट करने के लिए। भिवानी से हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुक करेंगे। रवि, सबसे पहले तो आप बताइए कि किस तरह के जो इंतजाम हैं वो पोलिंग बूथों पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब बस एक ही दिन बचा है, कल वोटिंग होने जा रही है निकाय चुनाव के लिए। बिल्कुल सृष्टि, दुरुस्त फरमाया आपने, क्योंकि एक ही दिन बचा है और एक दिन के भी कुछ घंटे अगर मैं बात करूं, आज सुबह जो है वोटिंग शुरू होगी। और ऐसे में क्योंकि शहर की सरकार चुनी जानी है और शहर की सरकार के मद्देनजर प्रशासनिक अगर तैयारियों की बात करें तो तमाम तैयारियां वो पूरी की गई है। मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख पाएंगे यहाँ पर किस तरह से जो है एक रिहर्सल जो है आयोजित की जा रही है। और इस रिहर्सल के दौरान तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको हर चीज के बारे में जो है अवगत भी करवाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरह से चुनावी प्रक्रिया को संपन्न करवाया जाना है। और इसी तरह अगर बात की जाए, आप देख पाएंगे अभी कुछ देर के बाद पोलिंग पार्टीज को रवाना किया जाएगा। भवानी खेड़ा में इस वक्त मौजूद है। भिवानी के भवानी खेड़ा नगर पालिका की बात करें जहां पर शहर की सरकार चुनी जानी है, यहाँ पर 16 वार्ड्स हैं। हालांकि 11 कैंडिडेट जो है प्रेसिडेंट पद के लिए यानी चेयरपर्सन पद के लिए चुनाव मैदान में है। 56 प्रत्याशी अगर बात की जाए, 56 ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि 16 वार्ड के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, अभी फिलहाल जो है वो फाइनल रिहर्सल है
यहाँ से जो है सामान दिया जाएगा। इनको पहले कर्मचारियों को अवगत करवाया जा रहा है कि किस तरह से चुनावी प्रक्रिया को संपन्न करवाया जाना है, किस तरह से चुनाव होने हैं। उन तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर जो है अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह से मुस्तैदी बरते हुए हैं। पुलिस बलों की चाहे बात करें, 16 वार्ड्स में मैंने बताया कि 16 बूथ बनाए गए हैं। वहां पर 7 बूथ संवेदनशील है, 4 बूथ अति संवेदनशील है। अति संवेदनशील बूथों पर पैनी निगाह रहेगी प्रशासनिक अमले की, पुलिस की। और इसके अलावा जो है कई चुनाव की जो है तैनात किए गए हैं, रिपोर्ट किए गए हैं। प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मैं यहाँ पर जिक्र ये भी करना चाहूंगा कि सिवानी में भी और लोहारू में भी, क्योंकि चुनाव होना है, नगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में तमाम जगहों पर इसी तरह से इंतजामात, इसी तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। कल पोलिंग होगी, कल मतदान होगा, उसके बाद रिजल्ट आगे आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर, क्योंकि इलेक्शन का दिन, चुनाव का दिन, मतदान का दिन, और मतदान के दिन पूरी तरह से जो है पूरा अमला जो है वो चाक चौबंद प्रबंध किए हुए व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं के लिहाज से हम लगातार बात भी कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, ये तमाम उन व्यवस्थाओं की वानगी यहाँ पर देखी जा रही है। जिन बूथ बनाए गए हैं, किस तरह से यहाँ पर तमाम प्रबंध किए गए हैं, उन प्रबंधों की वानगी यहाँ पर साफ तौर पर देखी भी जा सकती है। और क्योंकि पूरे प्रदेश के कई इलाकों की चाहे बात करें, वहाँ पर चुनाव होना, नगर निगमों के भी चुनाव होने हैं। गगन कुरुक्षेत्र से और गुरुग्राम से संजय राठौर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय राठौर फोन लाइन पर जुड़े हैं, पहले संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, आप बताइए गुरुग्राम में किस तरह की तैयारियां? जी बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर अब जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, तो वहीं पर गुरुग्राम की मैं बात करूं तो प्रशासन की तैयारी पूरी हो चुकी है। करीबन ये आज पोलिंग पार्टी है जो रवाना की जाएंगी, और साथ ही साथ निर्वाचन आयोग अधिकारी, हम बात करें अजय कुमार ने भी साफ तौर पर रिटर्निंग अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए, और साथ ही साथ जिस तरीके से एक यानी कि आज और 2 तारीख और साथ ही साथ 12 तारीख को जहां भी पोलिंग बूथ होंगे और साथ साथ जहां पर काउंटिंग होगी, उसके 3 किलोमीटर के दायरे में कोई भी शराब के जो ठेके हैं वो पूरी तरीके से उनको बंद किया जाएगा। साथ ही साथ जिस तरीके से गुरुग्राम में कुछ ऐसे बूथ हैं जो संवेदनशील है, वहां पर भी कहीं ना कहीं अब गुरुग्राम पुलिस की पैनी नजर रहेगी। साथ ही साथ सिविल वर्दी में भी गुरुग्राम पुलिस के जो जवान हैं वहां तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा सीसीटीवी से भी उन पर नजर रखी जाएगी। तो दूसरी तरफ कैमरे से भी जो कैमरामैन है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग करते नजर आएंगे। तो तमाम चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, और इसी के चलते वो चाहे सोना नगर पालिका की बात करूं या फिर गुरुग्राम नगर निगम या फिर मानेसर नगर निगम की मैं बात करूं, तो 1109 जो बूथ हैं वो बनाए गए हैं, जिस पर अब कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की जो पैनी नजर है वो उस पर रहेगी। और किसी भी प्रकार की कोई भी वोटिंग के दौरान कोई भी प्रिय घटना होती है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पूरी तरीके से उन लोगों के साथ सख्ती के साथ निपटा जाएगा। और जिस तरीके से संवेदनशील और अधिक संवेदनशील जो बूथ है उन पर भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस की अधिक जो पुलिस की तैनाती है वो की गई है। ठीक है, गगन का रुख कर लेते हैं, कुरुक्षेत्र से जान लेते हैं किस तरह के इंतजामात जो है वो नजर आ रहे हैं। गगन, आप बताइए क्या कुछ कानून नियम जो है वो रहने वाले हैं? कल निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, किस तरह के इंतजामात? बिल्कुल सृष्टि, देखिए कल जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं और लगातार जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा और आरएफ की जो टीमें हैं लगातार जो है एक फ्लैग मार्च निकालते हुए नजर आ रही है, ताकि देखिए शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव हो सके। लोकसभा चुनाव की बात की जाए या विधानसभा चुनाव की बात की जाए, दोनों ही चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं, लेकिन ये निकाय चुनाव है ये भी शांतिपूर्ण तरीके से हो सके, इसको लेकर प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। और अभी देखिए कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र से अग्रसेन स्कूल में जो एक सेंटर बनाया गया जहाँ से सभी पोलिंग पार्टीज को जो है कुछ ही देर के बाद जो है रवाना कर दिया जाएगा। और जिस तरीके से बात की जाए, कल चुनाव प्रचार देखिए खत्म हो चुका था और अब देखिए कम मात्रा में, देखिए बहुत ही कम लोग जो है अगर तो वोटिंग की अपील भी बहुत ही कम लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल ही चुनाव प्रचार खत्म हो गया था। और अभी फिलहाल देखिए थानेसर की बात की जाए तो महिला सीट आरक्षित की गई है और देखिए 1.25 लाख वोटर्स हैं और लगातार मुख्यमंत्री भी एक्टिव मोड में दिखाई दिए। कल भी मुख्यमंत्री इस्माइलाबाद जहां पर उपचुनाव हो रहा है वहां पर भी मौजूद थे। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि कांग्रेस के द्वारा भी लगातार जो है अपने नेता जो है मैदानों के अंदर उतारे गए थे, लेकिन जिस तरीके का नजारा जो इस बार जो है देखने
देखने को मिल रहा है कि इस चुनाव में बहुत ही रोमांचक भरी हम कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के कई बड़े नेता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए नजर आए थे और लगातार जो है लोगों का भी हम ये कह सकते हैं कि एक मन जो बना है कि एक तरफा हम जो चुनाव को जिताने की कोशिश करेंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इस बार निकाय चुनाव जो है इस बार हम जरूर जीतेंगे, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस के द्वारा भी लगातार यही कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस जीतेगी। लेकिन ये तो देखिए कल तय हो जाए, जो पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएगी। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम देखने को मिल रहा है। देर रात को भी पुलिस के नाके जो लगाए गए थे, जो शहर के आउटिंग जहां से शहर के आउटिंग या इन होते हैं वहां पर जो है पुलिस के जवान वहां पर देर रात तक जो है मौजूद रहे थे। और आज की देखिए अभी कुछ ही देर के बाद जो पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी जाएगी। थानेसर देखिए कुरुक्षेत्र में थानेसर में नगर परिषद को लेकर चुनाव हो रहा है और टोटल 32 वार्ड बनाए गए हैं। और वहीं इस्माइलाबाद के अंदर उपचुनाव हो रहा है और लाडवा के अंदर एक पार्षद पद के लिए उपचुनाव हो रहा है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इन दिनों जो जान झोंकी गई थी और कल फैसला देखिए जनता के हाथ में होना है। जनता का क्या कुछ कहा है, जनता लगातार जो हरियाणा न्यूज की टीम जनता के बीच में जरूर पहुंची थी। बहुत से मुद्दे हैं, सफाई व्यवस्था की बात की जाए, पानी निकासी की बात की जाए, तमाम विकास के मुद्दे हैं जो नगर पालिका या नगर परिषद से जुड़े हैं या नगर निगम से जुड़े हैं। उन मुद्दों को लेकर जो है इस बार आप वो वोट डालेंगे। लेकिन जो हम कह सकते हैं कि इस समय दिल्ली चुनाव के बाद कहीं ना कहीं तस्वीरें कुछ हम कह सकते हैं कि पलड़ा मैं रवि जांगड़ा का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। रवि देखिए, जैसा कि गगन भी जानकारी दे रहे थे चुनाव प्रचार को लेकर भी, भिवानी में किस तरह का चुनाव प्रचार जो है वो रहा, और वहीं अगर लोगों की बात करें तो कितने कहा जा सकता है कि उत्साहित नजर आ रहे हैं कल होने जा रही वोटिंग को लेकर? देखिए बिल्कुल लोगों से भी हमने बात की थी और चुनाव की जो तैयारियां हैं, चुनाव के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब सूबे के मुख्यमंत्री खुद नायब सैनी यहाँ बवानीखेड़ा आए थे, 2 बार जो है उन्होंने विजिट किया था, लोगों से वोट की अपील की थी। हमने लोगों से भी लगातार बात की थी, मुद्दों की बात की थी। लेकिन सृष्टि उससे पहले चुनाव अधिकारी, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। जी बजाज साहब बताइएगा किस तरह की तैयारियां अगर बवानीखेड़ा के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए? बवानीखेड़ा में हमारी चुनाव के लिए तैयारियां सारी पूरी हैं, सुरक्षा की दृष्टि से भी देखें और जो हमारे चुनाव आयोग के दिशा निर्देश है वो हम सारे फॉलो कर रहे हैं। हमारे 16 बूथ हैं, 16 बूथों पर हमने पूरी व्यवस्था की हुई है। और पिंक बूथ भी बनाया है या नहीं? पिंक बूथ कोई नहीं है इस बार। लोकसभा विधानसभा यहाँ कोई कितने सेंसिटिव, कितने हाइपर सेंसिटिव बूथ बनाए गए इसमें? सेंसिटिव तो 7 हमारे सेंसिटिव बूथ हैं। इसमें जहाँ हमारी पूरी व्यवस्था की गई है, पुलिस पर्सनल की और कैमरे वगैरह की पूरी व्यवस्था की गई है। पार्टियों को रवाना किया जाएगा सामान देकर। ईवीएम से होंगे चुनाव? हाँ, चुनाव ईवीएम से होंगे हमारे सारे, और अभी पार्टियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके बाद इनको सामान देकर रवाना किया जाएगा और बूथ सेटअप ये जाके करेंगे। और बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया बजाज साहब हमसे बात करने के लिए। सृष्टि, आपने सुना कि किस तरह से तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई है, फाइनल रिहर्सल यहाँ पर की जा रही है कि विपक्ष की भी नाराजगी जो है वो लगातार ईवीएम को लेकर सामने आती रही। हालांकि राज्य चुनाव आयोग ये क्लियर कर चुका है कि इलेक्शन तो चुनाव तो ईवीएम से ही कराए जाएंगे, अब भले ही विपक्ष की नाराजगी क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल एक चीज आपने सुनी भी होगी, जब सत्तासीन चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री से भी लगातार हमने बवानीखेड़ा जब आए थे, हरियाणा न्यूज ने एक्सक्लूसिवली ये बात पूछी थी। और उसके अलावा दूसरे जो नेता थे, चाहे पूर्व कृषि मंत्री की बात करें जो कि बवानीखेड़ा के प्रभारी भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, कृष्ण बेदी भी आए थे यहाँ पर, तमाम जितने भी नेता आए थे सबसे हमने एक ही बात की थी कि जो ईवीएम को लेकर के सवालिया निशान खड़े किए गए हैं। तो उनका एक कहना था, एक ही बात उनकी कहनी थी कि जहां कांग्रेस हारती है या विपक्ष जहां पर हारता है वहां ईवीएम खराब है, और जहां पर विपक्ष जो है जीतता है, यानी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जहां जीती है, यानी दिल्ली की चाहे बात करें वहां भी ईवीएम खराब बताई गई, हिमाचल में जो है ईवीएम सही थी उनके लिहाज से, और जहां जहां जो है कांग्रेस जीती थी वहां पर ईवीएम ठीक थी। ऐसे में ईवीएम पर सवाल उठाने का कतई कोई औचित्य नहीं है, महज और महज ये कोरी बयानबाजी है। और ऐसे में ईवीएम पर या कर्मचारियों की निष्ठा पर किसी तरह का सवाल खड़े करना बेमानी सी बात है। तो ईवीएम से ही चुनाव हो रहे हैं, और ऐसे में ये
ये कहना कतई सही नहीं होगा कि कहीं ईवीएम में गड़बड़ी होती है। कर्मचारी पूरी शिद्दत से, क्योंकि कर्मचारी किसी पार्टी, कर्मचारी किसी कैंडिडेट का नहीं होता है, जो अमला होता है, पूरा चुनावी अमला होता है, वो अमला पूरी तरह से जो है निष्पक्ष होकर अपनी ड्यूटी का निर्वहन करता है, क्योंकि तमाम चीजें जो है वो देखनी होती हैं, मर्यादाओं का ध्यान रखना होता है, और इसके अलावा जो रूल्स रेगुलेशंस हैं या चुनाव आयोग की जो हिदायतें हैं उनको फॉलो करना होता है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाती है। निकाय चुनाव के मुद्दे क्या हैं, बुनियादी मुद्दे? भिवानी के भवानी खेड़ा में चूंकि नगर पालिका की चुनाव है, इसके अलावा सिवानी में चुनाव है, लोहारू में चुनाव है, यहाँ पर हमने बात की थी लोगों से, तो एक ही मुद्दा है ये। अगर पक्ष की बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें, वो तो ये कहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर जो है काम में और तेजी लाई जाएगी। पहले भी काम होते रहे हैं, चाहे विधायक की बात करें, विधानसभा के लिहाज से जो है विधायक ने काम करवाए, यहाँ पर मंत्री भी रहे भवानी खेड़ा से। कुछ मुद्दे जरूर माने गए हैं कि ये मुद्दे थे, ये कमियां थी, इन कमियों को भी तुरंत दुरुस्त किया जाएगा। सफाई व्यवस्था की बात करें, सीवरेज व्यवस्था की बात करें, स्टेडियम की बात करें, इस तरह के कई सारे मुद्दे रहे हैं। पेयजल की किल्लत की बात करें, बूस्टर जो है बनाए जाने की बात करें, बूस्टिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, वो तमाम चीजें जो है इस तरह के मुद्दे। हालांकि कोई ऐसी नाराजगी नहीं थी, चाहे विधायक की बात करें, सरकार से कोई नाराजगी लोगों के बीच में नहीं थी, लेकिन चूंकि चुनाव जो है ये स्थानीय सरकार का है, शहर की सरकार का चुनाव है, ऐसे में लोग जो है उन मुद्दों से इतर व्यक्ति को देखकर भी यहाँ पर वोट करेंगे, मतदान करेंगे, या फिर छवि को देखकर भी मतदान करेंगे। तो मुकाबला खड़ा है, कांटे का मुकाबला है। तीनों, अगर मैं बात करूं, तीनों नगर पालिकाओं की बात करूं, सिवानी, भवानी खेड़ा और लोहारू, और उधर दूसरी तरफ अगर बात करें जहां मतदान करके मत की जो है ताकत से, मत की चोट करके अपने विरोधियों को परास्त करने की कोशिश करेंगे लोग, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं किए हुए पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है, और उसकी बानगी हम लगातार दिखा भी रहे हैं कि अब कुछ देर के बाद यहाँ से कर्मचारियों के जो टीम्स है वो रवाना होगी। 16 बूथ बनाए गए हैं, 16 ही बूथों पर 16 जो है देख भी पा रहे हैं मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर जो तस्वीरें नजर आ रही है, कहा जा सकता है प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है और जानकारियां यहाँ पर जरूरी दी जा रही हैं। गगन का रुख कर लेते हैं, गगन बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। गगन, अब जिस तरह से आपने भी जानकारी दी, चुनाव प्रचार जोरों शोरों से हुआ है, आपने कहा कि मतदाता भी जागरूक नजर आ रहे हैं अपने अपने मुद्दों को लेकर, निकाय चुनाव के लिए, ये वोट करने के लिए तमाम जो जनता है कुरुक्षेत्र की वो पहुंचेगी। ऐसे में हमने ईवीएम और बैलेट पेपर का मुद्दा भी बहुत ज्यादा जो है वो गूंजता हुआ देखा है निकाय चुनाव में भी, विपक्ष की जिस तरह से मांग थी। अभी जो राज्य चुनाव आयोग क्लियर कर चुका है कि ईवीएम से ही जो निकाय चुनाव है वो कराए जाएंगे, उसके बाद किस तरह का विपक्ष की तरफ से इसको लेकर रिस्पॉन्स आ रहा है? साथ ही ये भी बताइए कि जो लोग हैं वो कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं यहाँ पर वोटिंग को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ईवीएम की बात की जाए या बैलेट पेपर की बात की जाए, देखिए विपक्ष के द्वारा लगातार जो है जो चुनाव आयोग को जो है पत्र भी लिखे गए थे कि जो चुनाव है, निकाय चुनाव है, वो कहीं ना कहीं बैलेट पेपर से होना चाहिए, लेकिन साफ तौर पर ये तय कर दिया गया था कि ईवीएम के द्वारा ही चुनाव होंगे, क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव हुए थे या देखिए अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जो है हरियाणा गुरुद्वारा सिख कमेटी के चुनाव हुए थे, वो भी ईवीएम के द्वारा जो किए गए थे। तो ऐसे में हम यही मान सकते हैं कि जो चुनाव आयोग के द्वारा साफ कर दिया गया था पहले कि जो चुनाव होंगे, निकाय चुनाव होंगे, वो ईवीएम के माध्यम से होंगे। देखिए, और बात की जाए तो उत्साहित की बात की जाए तो देखिए जो लोग हैं वो काफी उत्साह देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए काफी समय से जो है नगर परिषद के या नगर पालिकाओं के जो रुके हुए कार्य थे, क्योंकि काफी समय से देखिए चुनावों का इंतजार सभी लोगों को था, क्योंकि शहरी विकास कार्य में देखिए काफी बाधाएं हम कह सकते हैं कि आई हुई थी। तो इसी को लेकर उत्साह हम उन्हें जो महिलाएं हैं इस समय जो है बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए नजर आ रही है। थानेसर की बात की जाए तो इस समय महिला आरक्षित जो सीट तय की गई है, तो ऐसे में हमने कई महिलाओं से भी देखिए बातचीत की गई थी। उनका यही कहना है कि इस बार देखिए जो महिला सीट जो रिजर्व यहाँ से की गई है, तो उन्हें अच्छा लग रहा है, महिलाओं को भी जो है मौका दिया है जो प्रशासन ने, तो हम उसको लेकर काफी खुश हैं।
तमाम देखिए मुद्दे हैं, मुद्दों की भी बात हमने जो है लोगों से, आम जनता से जो की थी, उनका ये कहना है कि जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, जो देखिए नगर पालिकाओं से, जो नगर परिषद से जो मुद्दे हैं, पानी निकासी को लेकर, सफाई व्यवस्था को लेकर, नालियां, गलियां, ताकि जो गलियां है शहर की साफ सफाई बनी रह सके, इन मुद्दों को लेकर जो है इस बार जो है वोट डालेंगे। और देखिए कई लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से हरियाणा की राजनीति सृष्टि ऐसी कहती है कि जिसकी सेंटर के होगा, किसने क्या वादे किए हैं, तमाम बातें उनको भी देखा जाएगा। और ये तमाम चीजों को लेकर जो है जनता, जिस तरह से रवि और गगन दोनों ही बता रहे हैं कि जनता पूरी तैयार है। अब बस एक दिन का या यूं कहें कुछ ही घंटों का इंतजार जो है निकाय चुनाव के लिए बचा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया गगन, आपका भी, रवि आपका भी, और गुरुग्राम से संजय राठौर भी जुड़े, उनका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो पूरी तैयारियां हैं निकाय चुनाव के लिए, कल वोटिंग होने जा रही है।